आइए देखते हैं बायोलॉजी के टॉप इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण यानी इंगेशन किसके द्वारा होता है? अमीबा भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं? ऑप्शंस हैं कूटपाद, कोशिका मुंह, सीरिया, गुदा द्वार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूटपाद। अमीबा में क्या होता है कि उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको कूटपाद कहते हैं। इसको पक्षाभ भी कहते हैं, पक्षाभ, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इसका मतलब ही क्या है? फॉल्स फीट। फॉल्स फीट है ये। ठीक है, इसी के द्वारा ये भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। अब देखिए, जैसे अमीबा आपको पता है कि इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, किसी भी तरह का होता है। अब मानिए इसका ये केंद्रक हो गया बीच में, अब यहाँ पे खाद्य कण पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेगा? ये अपना ये फॉल्स फिट निकालेगा इधर से, इस तरफ से इधर से फॉल्स फिट निकाला, फिर क्या किया? इस फॉल्स फिट को ऐसे जोड़ लेता है, तो इस तरह का शेप बन गया इसका। ये खाना इसके अंदर आ गया। इसको जब डाइजेस्ट कर लिया जाता है, फिर किसी तरह ओपनिंग बनाया जाता है, कहीं से भी ओपनिंग बना के इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस अमीबा में इस पोषण की इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। अमीबा में भोजन करने की, पोषण की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, और ये भोजन किसके द्वारा करते हैं? कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शंस है आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, या सभी कथन सत्य है, मतलब सभी से, सभी हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? रिलैक्सिन। मादा जनन अंग से रिलैक्सिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली क्या है? ऑप्शंस है पियामीटर, एरेनक्वाइड, सी ड्यूरामीटर, डी मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर जो है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट, बी अरस्तु जिसको एरिस्टोटल भी कहते हैं, सी बेलिस एवं स्टार्लिंग, डी ब्राउन पोर्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बेलिस एवं स्टार्लिंग। इन्होंने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस हैं लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस, बी वॉन मॉल, सी पुरकिंजे, डी अरस्तु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस। इन्होंने ही बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? किसके अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पौधों के अध्ययन को, बी पुष्प के अध्ययन को, सी वृक्ष के अध्ययन को, डी झाड़ियों के अध्ययन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस है परागकण, बी बीज, सी पत्ती, डी फल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीज। बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा और खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इड्रेफिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है पाइनस, जूनिपेरस, साइकस और इफेड्रा। आपको नाम से ही पता चल गया होगा औषधि का नाम इफेड्रिन है, तो किससे मिलता होगा? इफेड्रा से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, बी थियोफाइट्स, सी सियोकाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सियोकाइट्स। छाया में पनपते हैं ये पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही कौन सा है? ए है स्कर्वीथाइमिन, बी ट्यूबरकुलोसिस एजेक्टी, सी टिटनस बीसीजी, डी मलेरिया क्लोरोक्वीन। इसमें सही सुमेलित है मलेरिया क्लोरोक्वीन, उसके अलावा ये सब गलत है। जैसे स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, एजेक्टी एड्स में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है वो जंतु जिसमें आरबीसी नहीं होता है? मेढक, केचुआ, सांप और मोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ में आरबीसी नहीं होता है, लाल, इसका खून लाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज और माल्टोज।
इसका तो आपको पता ही होना चाहिए, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, क्षार या अम्ल? इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकतर एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एली मेटसिनिकॉफ और एडवर्ड जेनर। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, एडवर्ड जेनर जी ने ही चेचक का टीका खोजा था, तो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या परासरण? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवशोषण। अवशोषण के द्वारा ही जड़ों के द्वारा क्या करते हैं पौधे? मिट्टी से खनिज लवण और जो भी पोषक पदार्थ है वो खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो क्या है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु प्रोटीन या रेडियोधर्मी पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा हम क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेबल पदार्थ को उपयोगी पदार्थ में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्यों? क्योंकि ऑप्शन है ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। क्या होगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। रात में पेड़ जो है ऑक्सीजन को मुक्त ना करके क्या मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे मत सो। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल, तुलसी, ये सब रात में भी ऑक्सीजन ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ऑप्शन है पानी, मैग्नीशियम, यहां पे होना चाहिए मैग्नीशियम लिखा गया, मैग्नीशियम यानी Mg, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी जिस मिट्टी में होती है वहां पे कीटभक्षी पौधे उगते हैं, यानी ये पौधे जो है मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, मांसाहारी। यानी ये क्या होते हैं? लार्जली तो ऑटोट्रोप्स होते हैं, पार्शली हेटेरोट्रोप्स होते हैं, यानी कार्निवोरस प्लांट है ये। इनमें से जैसे कि आपको पता ही होगा कलश का पौधा, कलश का पौधा होता है, पीचर प्लांट ये होता है। उसके बाद क्या होता है? वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया है, वो आप देखिएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप, उसके बाद सनड्यू, सनड्यू, ये सब पौधे क्या होते हैं? सुगंध देते हैं। कीट भक्षी जितने कीट होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, यहां तक कि मेढक भी, ये जैसे ही इसके अंदर आते हैं ये अपने आप को उसको जकड़ लेते हैं और इसका अवशोषण कर लेते हैं, और इससे क्या होता है? उसके नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली जगह में भी संगत होने चाहिए। ऑप्शन है RH कारक, सफेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? RH फैक्टर। RH फैक्टर भी ब्लड टाइप को तो मैच करना ही है, ब्लड टाइप को। उसके बाद RH फैक्टर भी देखना पड़ेगा ट्रांसफ्यूजन में, तब जाके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहां? आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों या किरणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्सरे, बी है सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव्स, सी है पराध्वनि तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, डी परावैज्ञानिक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं, ये बात तो सुना होगा ना कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो अल्ट्रासाउंड कराने जाती है जिससे बच्चे का पता चल सके, तो वो अल्ट्रासोनिक किरणें ही होती है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक किरण याद रहेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है इसमें। सार्वभौमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है? मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर जो सबका सब टाइप के ब्लड को ले सके। ऑप्शन नंबर ए है ए बी और ओ। तो याद रखना है ए बी इसका सही आंसर का। ओ क्या है? डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है। ये क्या है? सबसे ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया एक संक्रमण है किसका? तंत्रिका, तंत्र का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ा का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। न्यूमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है।